आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट टर्नओवर रेशियोज़ या एक्टिविटी रेशियोज़ या परफॉर्मेंस रेशियोज़ के बारे में। टर्नओवर रेशियोज़ के दूसरे नाम एक्टिविटी रेशियोज़ और परफॉर्मेंस रेशियोज़ भी कहा जाता है। तो इसके अंदर बच्चों 4 रेशियोज़ कवर होते हैं। पहला होता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या जिसे आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। दूसरा होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तीसरा है, और चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज़। देखिए टर्नओवर यानी सर्कुलेशन, इन्वेंट्री का सर्कुलेशन कैसा है, कितना फास्ट है, साल में कितनी बार इन्वेंट्री सर्कुलेट होती है। क्योंकि जितनी बार इन्वेंट्री सर्कुलेट होगी इसका मतलब जो है स्टॉक क्लियरिंग आसानी से हो रही है, गुड्स बेचने में दिक्कत नहीं आ रही है, स्टॉक पाइलेशन नहीं हो रहा है। हाँ, मगर इसकी दिक्कत ये भी हो सकती है कि आपकी अंडर स्टॉकिंग हो सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा है तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। ठीक है बच्चों, बट नॉर्मली ये रेशियो हाई रहना ही अच्छा होता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि आपका डेटर से साल में कितनी बार पेमेंट आ जाया करता है, ऑन एवरेज आपका डेटर से कितने से बार जो है सर्कुलेशन होता है पैसे का, और जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उतना ही कम टाइम में डेटर से पैसा मिलने में लग रहा है। सेम इज़ ट्रेड फॉर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड सेम इज़ फॉर आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इससे मिलता है कि वर्किंग कैपिटल जो है कितना सर्कुलेट हो रही है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सारे रेशियोज़ हाई रहने ही अच्छे होते हैं, और ये सारे के सारे रेशियोज़ जो हैं वो टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। टर्नओवर रेशियोज़ यानी एक्टिविटी रेशियोज़ यानी परफॉर्मेंस रेशियोज़। आइए अब इनके फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो पहला फॉर्मूला है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कुछ नहीं, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है, जो आप पहले भी अपने क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। और एवरेज इन्वेंट्री मतलब एवरेज स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का समेशन करके उनका एवरेज निकाला जाता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में आपको क्रेडिट सेल चाहिए, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट सेल की वजह से ही जनरेट होते हैं, इसलिए क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन यानी कि नेट क्रेडिट सेल। तो इसका मतलब होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर्स कह लीजिए। वैसे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आए थे बच्चों। तीसरा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर आपका नेट क्रेडिट परचेज आती है अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल आता है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में आपका नेट क्रेडिट परचेज यानी जो कोई उधार परचेज होगी तभी ट्रेड पेबल आएंगे। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर और बिल पेबल का सम अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एवरेज ट्रेड पेबल वैसे ही निकाले जाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का समेशन करके अपॉन 2 कर दिया जाता है। लास्ट आपका है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। जो भी रेवेन्यू ऑपरेशन आपका है उसको वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दीजिए। रेवेन्यू ऑपरेशन नेट सेल्स को कहा जाता है, ध्यान रखिए, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। यहाँ मैं बता दूं बच्चों, वैसे तो ये रेवेन्यू ऑपरेशन पे ही निकलता है यानी नेट सेल पे निकलता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन पे भी निकाला जा सकता है। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से 4 फॉर्मूलेज हैं, 4 कैटेगरी इस कैटेगरी के अंदर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये रहा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये रहा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये रहा, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये रहा। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सारे के सारे रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, और ये रेशियो जितना हाई रहे उतना अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों अब इनसे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूलेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला आप जानते हैं, 11th क्लास में भी आपने सीखा था इस चीज़ को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के लिए आपको जो है ओपनिंग इन्वेंट्री है, जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, उसमें नेट परचेजेस यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न को प्लस कर दीजिए, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं यानी जिनका संबंध प्रोडक्शन से या परचेज से होता है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस होनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होनी है, बाकी नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस होने हैं। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि आप चाहें तो उसको ग्रॉस लॉस रेवेन्यू ऑपरेशन यानी नेट सेल में ग्रॉस लॉस है तो प्लस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट है तो माइनस कर दीजिए, तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। तो रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है बच्चों? कभी कभार क्या होता है बच्चों, आपको इन्वेंट्रीज नहीं दे रखी होती मगर उनका चेंज दे रखा होता है, यानी डिक्रीज और इंक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा होता है।
तो अगर इन्वेंट्री डिक्रीज़ हो रही है इसका मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, और हमारे फॉर्मूले में आप देख सकते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही लिया जाता है। तो अगर आपको डिक्रीज इन्वेंट्री दे रखा है तो नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री कर दीजिए, और अगर इंक्रीज इन्वेंट्री दे रखा है तो नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस इंक्रीज इन्वेंट्री कर देना, बिकॉज अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ओपनिंग स्टॉक छोटा है और क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है। हमारे फॉर्मूले में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आता है, और अगर वो इंक्रीज है तो इसका मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नेगेटिव होगा। एक बात और क्लियर कर दूं बच्चों, बहुत से क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे होते हैं, नहीं मांगे गए होते हैं, तो टेक इट एज जीरो, उसको जीरो कंसिडर कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है, एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 11th क्लास में तो यूज़ होता था, यहाँ पे इतना नहीं होता है, लेकिन यू शुड नो कि ये फॉर्मूला भी हुआ करता है। तो इस तरह से बच्चों ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सारे फॉर्मूलेज हैं, देख लीजिए एक बार और उनको ढंग से। एवरेज इन्वेंट्री आप जानते ही हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, जैसे मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल चाहिए होती है, तो क्रेडिट सेल के लिए आपको रेवेन्यू ऑपरेशन जो आपकी नेट सेल होती है उसमें से कैश रेवेन्यू ऑपरेशन यानी कैश सेल्स को माइनस कर दीजिए, तो आपकी नेट क्रेडिट सेल आ जाती है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जैसा मैंने पहले बता दिया आपको, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 कर देना चाहिए। नेट क्रेडिट परचेज जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में काम आएंगी, आप जानते हैं परचेज में से परचेज रिटर्न और कैश परचेज को माइनस कर देंगे तो भी नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। एवरेज ट्रेड पेबल यानी ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2 कर दीजिए। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिटर और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों आते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? एक यहाँ पे फॉर्मूला और पूछ लिया जाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड के बारे में, तो बड़ा आसान सा होता है ये कलेक्शन पीरियड या पेमेंट पीरियड निकालना। अगर आपको ये मंथ्स में चाहिए तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या डेज में चाहिए तो 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अगर वीक्स में चाहिए तो 52 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एवरेज पेमेंट पीरियड में बस ट्रेड रिसीवेबल की जगह ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नीचे आ जाएगा, बाकी सब सेम है। इस नोट का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको प्रोविजन हो डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन डिस्काउंट और डेटर्स दे रखे हैं तो इन्हें इग्नोर करना होता है वाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सिमिलरली अगर प्रोविजन डिस्काउंट और क्रेडिटर दे रखा है तो इसे भी इग्नोर करना होगा वाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।